किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई का कार्य अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। आज 10 नवंबर है और किसान भाइयों, 10 नवंबर के बाद किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ऐसी वैरायटियों का चयन करें, ऐसी वैरायटियों की बिजाई करें जो 140-145 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। क्योंकि अब की बार ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि मौसम गर्म रहेगा और गर्मी जल्दी आने की संभावना बनी हुई है। मार्च के महीने में ही हो सकता है फरवरी अंत में गर्मी का आगाज हो जाए, जिसमें अगर आप अगेती किस्मों की बिजाई करेंगे तो उनका दाना सिकुड़ जाएगा और उत्पादन स्तर नीचे गिरेगा। इसलिए किसान भाइयों, जैसे हम 10 दिन लेट हो गए हैं, 1 नवंबर से 10 नवंबर, 10 दिन का ये गैप जो सा है, इसको पूरा करने के लिए हम ऐसी वैरायटियों का चयन करें जो 135 145 दिन की है। और ऐसी वैरायटियां अब 10 तारीख के बाद अगर आप उसकी लगाते हैं तो ये वैरायटियां आपको 25 23 28 कुंटल तक भी उत्पादन देने में सक्षम है। ये हालांकि ये वैरायटियां लेट सोन के लिए रिकमेंडेड की जाती हैं किसान भाइयों, लेकिन इनकी बिजाई हम अगेती कर सकते हैं। 5 नवंबर से भी इनकी बिजाई चालू हो जाती है। लेकिन अब तो 10 नवंबर हो गया है, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप सिर्फ इन्हीं वैरायटियों का चयन करें। आइए चर्चा करते हैं वो कौन कौन सी किस्में हैं, किसान भाई कहाँ से बीज ले सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा अनुमोदित किस्म PBW उन्नत 550। बहुत बढ़िया किस्म है किसान भाइयों। सन 2007-8 में हमने PBW 550 आई थी, उसके बाद इस वैरायटी में पीला रतुआ आया और इसको जीन डालकर फिर से तैयार किया गया, जिसको हम PBW उन्नत 550 बोलते हैं। इसका पौधा जो सा है वो दरमियाने कद का होता है, यानी अर्ध बोनी किस्म आती है। मात्र 80-85 और 90 सेंटीमीटर के आसपास इसका पौधे का कद है। इसमें गिरने की दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, ये किस्म का फुटाव कम होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी ही रिकमेंड करती है कि आपने प्रति एकड़ के हिसाब से 45 किलो बीज सीड ड्रिल के माध्यम से बिजाई करना है। अगर किसान भाई छरटा विधि से बिजाई कर रहे हैं तो आपने 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उन्नत 550 का बीज डालना है। यह किस्म पीला रतुआ और भूरे रतुए के प्रतिरोधी है। इसमें कोई भी बीमारी, करनाल बंट और पीला रतुआ नहीं आता है। इसकी चपाती की गुणवत्ता बहुत बढ़िया है, दाना बहुत मोटा और बोल्ड है। और किसान भाइयों, इसमें हमें रात को कटाई, शाम को अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमें अच्छा सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है। यह किस्म मात्र 140-145 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जो किसान भाई लेट हो गए हैं 10 नवंबर के बाद, किसान भाइयों, उन्नत 550 का आप यूज कर सकते हैं, अपने खेत में लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया किस्म है। हमने बहुत साल इस वैरायटी को अपने अपने खेत में लगाया है, इसका बीज उत्पादन भी किया है। यह किस्म किसान भाइयों 10 नवंबर की लगी हुई भी आपको 26-27 कुंटल का उत्पादन देने में सक्षम है। ये हम सभी ट्रायल कर चुके हैं और आपको भी बता रहे हैं कि ऐसी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो के प्रथम अंक में ही मैंने आपके साथ जिस वैरायटी की चर्चा कर रहा हूं वो PBW उन्नत 550 है। बहुत बढ़िया वैरायटी है डॉक्टर किसान भाइयों। अगर आप अच्छी पैरवाई करते हैं, अच्छी स्प्रे करते हैं, तो यह आपको अब की 10 12 15 नवंबर से भी बिजाई में आपको 25-26 क्विंटल का उत्पादन दे देगी। आपने सीड रेट ज़्यादा रखना है। दूसरी किस्म इसी विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदित की गई है सन 2019 में, PBW 771। ये बहुत बढ़िया किस्म है किसान भाइयों। ये मात्र 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसकी अवधि PBW उन्नत 550 से कम है और इसके उत्पादन देने की जो क्षमता है वो भी 26-27 कुंटल के आसपास है। यह किस्म का कद भी लगभग उन्नत 550 के बराबर है। इसका दाना बहुत मोटा और गोल होता है और इसमें टिल्डरिंग बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका 40 किलो बीज पर्याप्त है अगर आप सीडल के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं। और हमने इसका 2019 से लेके 2023 तक, अब की बार भी हम इसके 3 एकड़ बिजाई करने जा रहे हैं जो बीज उत्पादन में रहेंगे PBW 771 के। किसान भाइयों, इसमें टिलरिंग अधिक है, सूखा चारा भी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है और इसमें पीला रतुआ, भूरे रतुए की समस्या बिल्कुल नहीं है। इस वैरायटी को जो डेवलप किया गया है वो, उसका जो बेस है वो 2851 से लिया गया है। किसान भाइयों, इसी के साथ ही संस्थान की मैं तीसरी वैरायटी की बात कर रहा हूँ, तो PBW 752। किसान भाइयों, यह किस्म भी बहुत बहुत अच्छी किस्म है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह किस्म मात्र 130 दिन की किस्म है और इसका उत्पादन देने की क्षमता 24-25 कुंटल। अगर आप बिजाई करते हैं तो किसान को 24 कुंटल के आसपास उत्पादन दे देगी। और किसान भाई, इसमें भी पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है।
और जब ये किस्म पक के तैयार हो जाती है, यह लाल रंग में, इसकी जो बालियां हैं लाल रंग में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये दूसरे खेतों से लगभग भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जितनी दूसरी वैरायटी हैं वो लगभग सफ़ेद रंग में होती हैं, लेकिन इसका रंग लाल हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये 3 किस्में मैंने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा अनुमोदित, तीनों ही बम्पर वैरायटियां हैं। तीनों वैरायटियां जो सी हैं वो डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस के द्वारा ब्रीडिंग के द्वारा तैयार की गई हैं, उनकी टीम के द्वारा तैयार की गई हैं। डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस डायरेक्टर सीड रहे हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में, और अभी हाल ही में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत लगन के साथ इन वैरायटियों को डेवलप किया है ब्रीडिंग के माध्यम से। इसलिए ये हमारे देश में, हमारे जो हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर सहज तरीके से इसकी बिजाई की जा सकती है। इन 3 वैरायटियों का चयन किसान भाइयों आप 10 नवंबर के बाद बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक किस्म और है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, किसानों की बहुत चाहत में रहती है, और लगभग किसान भाइयों को सिर्फ एक ही वैरायटी के माल बारे में ही पता है, वह है HD 2851। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी नई किस्में आ गई हैं, लेकिन किसान आज भी 2851 की बड़े स्तर पर बिजाई कर रहा है, कि कहता है कि उत्पादन अच्छा आता है। ऐसी बात नहीं है। जो मैंने किस्में आपके साथ चर्चा में की हैं, उन्नत 550 और 771, ये वैरायटी टक्कर की वैरायटी है 2851 की। इसमें बीमारी भी नहीं आती है, जबकि 2851 में पीला रतुआ और भूरी रतुए की समस्या बनी रहती है, और उसकी टिलरी भी कम है, बीज अधिक डालना पड़ता है। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे अनुरोध रहेगा कि आप 2851 की जगह आप इन वैरायटियों का चयन कर सकते हैं, लेकिन जहां अगर किसान को बीज प्राप्त ये नहीं होता है, तो किसान भाई 2851 की भी बिजाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपने 2 टिल्ट प्रोपिकेनाजोल 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 पानी लीटर में डिल्यूट करके स्प्रे जरूर देना है, ताकि उस पर पीले रतुए का प्रकोप ना आ सके। किसान भाइयों, 2851 को PBW 751, PBW 752, ये किस्में हैं जो दिसंबर में भी बिजाई की जा सकती हैं। आप इनको बिजाई में दिसंबर तक बिजाई कर सकते हैं। PBW 771 दिसंबर की बिजाई हुई हमारे किसान भाई ने आलू वाले खेत में लगा के 42 क्विंटल का 22 क्विंटल का उत्पादन लिया हुआ है। यह बहुत बड़ा उत्पादन है। और किसान भाइयों, ये मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लंबी अवधि की वैरायटियों का चयन ना करके आप छोटी वैरायटियों का चयन करें। और जो किसान भाई अगेते में भी लगाते हैं, अगेते में 5 नवंबर से आप उन्नत 550 का अगले साल से भी बिजाई करें। बहुत अच्छी किस्म है किसान भाइयों, बहुत अधिक उत्पादन देती है। 28 क्विंटल तक का पोटेंशियल लीड हमने उससे लिया हुआ है। जो वैरायटियां अब 28 क्विंटल दे रही हैं, ये वैरायटी 2014-15 में इसका 28 क्विंटल हमने उत्पादन लिया हुआ है। इसी के साथ किसान भाइयों, चर्चा को जय जवान।